इनका कहानी है। तो ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण है, भूपत सिखाया कि ब्राह्मण कौन है? ब्रह्मो जानाति इति ब्राह्मण। तो जो ब्रह्म को जान लिया, अनुभव किया, तो उसका भगवान कृष्ण जी 18 अध्याय में कहा, वहां क्या लक्षण है उसका। वो मन को निग्रह कर नहीं सकता। मन कह रहा, अभी खा के आया, मन कह रहा अरे चलो अच्छा समोसा वहां पहुंच रहा, कोई ठंडा है, ये स्टारबक कॉफी अमेरिकन, चलो। लेकिन जो ब्राह्मण है कहेगा नो, ये ब्राह्मण जाएगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप अपने को पूछ नहीं सकता, आपका मन जो कह रहा आप उधर जा रहा, वो कर रहा। तो एक दिन मौन आपको नरक गति प्राप्त करा देगा। और एक जीवा है, जीवा चाहता हर एक चीज टेस्ट करने। इतना ही है कि जापान में रेस्टोरेंट है टोक्यो में, भूपत का था। वहाँ एक किस्म का, जैसे यहाँ मुर्गा को कोई कोई इसमें देखा था, रेस्टोरेंट में शीशा में बॉक्स में उसको भूंज रहा, बहुत मसाला देके, बहुत आदमी को आ सकता है खाने, टेस्ट करने। जीव हर एक चीज टेस्ट करने चाहता। इस तरह हमारा जितना 5 इंद्रिय है, ऐसा 5 घोड़ा का माफिक। इसको जो घोड़ा को पकड़ने के लिए, नियंत्रण करने के लिए रस्सी होता, मौन उसका नियामक है, कंट्रोल करता। मौन से श्रेष्ठ है बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। इंद्रियानि पराण्याहु, इंद्रियोभ्यो परम मनो, मनस तू परा बुद्धि, जो बुद्धि परा सो। ये मैं हमको जानना चाहिए। इसलिए भगवत में भगवान ये शिक्षा दे रहा। ते है ब्राह्मण था, कलयुग के ब्राह्मण बहुत पतन हो गया। ब्राह्मण का पावर है। कोई श्रुति है, उसको भी पावर है सब। गंधरी बहुत बात, पुती को देखा, देखता नहीं, देखने सकता नहीं, अंधा है, हम भी नहीं करेंगे। ये तपस्या है। हर रोज जो मंगल आरती आता, ये भी एक तपस्या है। अभी हमें ठंडा लग जाएगा तो भी हमें थोड़ा गर्म जल मीठा गए, ठंडा नहीं गर्म नहीं, जल्दी जल्दी कौआ का तरह क्या तिलक फटाफट। ये तपस्या है। तपोदिव्यम, तपस्या कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तपस्या से दिल शुद्ध होता। ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण का कहता है सूची। सूची का मतलब है पवित्र, शुद्ध। इसलिए हमको नहाया, लेकिन अंदर को भी शुद्ध रखना चाहिए। पवित्र अपवित्र सर्वमस्तंग तो बीजा जह सरित पुंडरी काक्षों लोटा साइडवान, कमल नयन को जो याद करता हमेशा, ये हमारा काम है। 24 घंटा राधा गोविंद हरि चरण याद रखना, जो कोई करे। नहीं तो कम से कम जो कुछ कर रहा उनको संतोष के लिए करना चाहिए। ये तब हम ये जड़ जगत में है, हम संसार में है, हो के भी शरीर इधर है, कॉन्शसनेस भगवान का पास है। तो हम मान लो जितना तक उधर है, उसमें निमग्न है, आविष्ट है, उतना तक
ये जड़ जगत संसार स्तर से अब पर है, पर उसके पर है। हम कहते हैं इसका ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। आपको पूछना चाहिए आप कृष्ण कौन सा, हाउ मच यू आर बिकमिंग, आर यू प्रसन्न? बाहर का आदमी है विषन्न। विषन्न का मतलब फुल ऑफ एंजाइटी, टेंशन, बहुत दुश्चिंता है, इसके पर क्या होगा, इसके पर क्या होगा, है कि नहीं? हाँ, अभी ट्रेन फेल करने से जल्दी, प्लेन फेल करेगा जल्दी, कितना बजे, सब ये ऐसा कर रहा है। प्रभुपाद चाहता भक्त होने का पहले कम से कम ब्राह्मण का गुण संपन्न होना चाहिए सबको। तो ब्राह्मण का 9 लक्षण देखा जाता। चैत्र भगवान 18 अध्याय में बता, क्योंकि पता है श्लोक, शमो दमो तपो शौचम क्षंति आजो। यहाँ बेन का बारे में क्या बोलेगा, ये तो असुर का माफिक है, भगवान को मानता नहीं। अभी तक है इंडिया में ऐसा बहुत आदमी कहता हम भगवान है, कहते कि नहीं है? अच्छा, भगवान एक पहाड़, बच्चा कृष्ण 7-8 साल का, यहाँ बच्चा है 6-7 साल का, हम देखा मंगल आरती में तिलक लगा के, भक्त है। तो भक्त का लक्षण है जस्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वै गुण तत्व समास होते। देवता के जितना गुण है उसका कैरेक्टर में वो प्रकट हो जाता ऐसे ही भजन करने से। और भक्त हो जाएगा तो और भगवान विदुर को बताया 26 लक्षण है, हमको देखना चाहिए। हम यहाँ वैष्णव बनने आया, वैष्णवी बन के अगर शुद्ध वैष्णव हो जाए ये सब प्रकट हो जाएगा। भगवान कहाँ, उद्धव को भगवान जब कहा हम अभी भगवत धाम चला जाएगा इस दुनिया से, लीला को संवरण करके हम भी जाएगा, नहीं तुम नहीं जा। तो हम भक्ति के बारे में, भक्तों के बारे में, भगवान के बारे में, भगवत सेवा के बारे में आप बताएगा। हाँ, उद्धव संदेश उसमें भगवान कह रहा भक्ति क्या है, भक्तों का लक्षण क्या है, कौन भगवत धाम जा नहीं सकता। हम माछ पानी में रहता, हम पानी में रह नहीं सकता, नहीं। माछ को जमीन में रह नहीं सकता, नहीं। इस तरह हम भगवत धाम जाना है, हमें भगवान का माफिक होना चाहिए, शुद्ध भगवान। परम हम परम धाम पवित्रम परमम, परम पवित्र है, कोई पवित्र होना चाहिए। हम आग का अंदर घुसेगा, हम रह नहीं सकता, जल जाएगा, है कि नहीं? लेकिन कोई कोई रह नहीं सकता, जो ऐसा उनका बॉडी है रह नहीं सकता, हम रहने नहीं सकता। हमारा शरीर ऐसे यहाँ रह नहीं सकता, जमीन, है कि नहीं? जाओ अभी ठंडा का साइबेरिया, कोई कोई जगह है, इधर एक लड़का है तो साइबेरिया का कहता है ऐसा जगह है नॉर्थ साइबेरिया -50 डिग्री, और हमारा इधर 0 डिग्री होगा तो कमल ग्लास माइनस हम कल्पना नहीं कर रहे थे -50 डिग्री। हमेशा रास्ता हर जगह बर्फ गिरा है, देयर शुड बी ऑलवेज आइस। आई सॉ इन द फिल्म वन प्लेस 50 डिग्री माइनस इन साइबेरिया, एवरीवेयर आइस। गाड़ी गुड़ी जाना कभी कभी वहां से -70 डिग्री हो जाता, यह इन तो यहाँ आराम है, देखो दिस इज कंफर्टेबल हियर है फॉर यू, दिस इज समर। ऐसा शरीर होना चाहिए सब। हम जब यहाँ से विदेश गया लंदन में,
हमारा मैया पूछ रहा था, हाँ, हम बोले ये बहुत ठंडा, दूसरा कपड़ा चाहिए गर्म रहने के लिए, नहीं तो आग का सामने बैठ के रहता है ऐसा, पढ़ाई क्या करेगा। इसलिए भगवत धाम जाने थे, हमको भी पवित्र होना चाहिए। इसलिए भजन करने के लिए पवित्र, पहले हमारा सोसाइटी को ऐसा करना चाहिए, फॉलो वर्णाश्रम धर्म, ये आइडियल, इसको सभ्य कहा जाता, सिविलाइज्ड पर्सन, एरियंस। उसमें 4 किस्म का जिसका जैसा स्वभाव है, हैं? कोई ब्राह्मण का स्वभाव है, तो खाता ज्यादा नहीं, थोड़ा सा खाता, क्या केवल शास्त्र पाठ करता, वैसा वहां भी आचरण भी करता। क्या करता है आचरण देखो, हाँ, हाँ? क्या करता, पहले मन को कंट्रोल करता, समो दमो, दूसरा इंद्रियों को दमन करता, और यह रसगुल्ला दिया, अचार, सारी और दो नहीं, ये नहीं अच्छा खाने, ये लिखा भालो ना खाई भी भालो ना, इसलिए हमको पता चल जाता हम ब्राह्मण का में आया, स्तर में आया, नहीं थी वो लोभी है। लोभ, काम, क्रोध, लोभ नरक ले जाता। समो दमो तपो, तपस्या, आप लोग सब तपस्या किया, इसलिए मंगल आरती आया, सब स्नान किया, हाँ हाथ उठाइए, ये तपस्या है। ये सकल को उज्जवल दिखा रहा, कोई नहीं किया अलग है, ठीक है क्या उसका मंगल आरती आया, ठीक है, वो भी अच्छा है। तपो करने से क्या होता, तपो दिव्यम पुत्र का, हम जो भगवान को जानने चाहता तो तुम्हें आसानी होगा थोड़ा शुद्ध होने से। जे न सत्ता शुद्ध है भगवान का, हमारा अस्तित्व, शरीर मन तन सब शुद्ध हो जाता तपस्या करने से। और जो 9 बजे उठेगा, लाइक कुंभकर्ण, अभी चाय रेडी, को पत्नी जी को बीबी के कह रहा, चाय रेडी, हाँ जी हाँ जी, तब उठेगा, नहीं तो नहीं। ये कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण, छोटा कुंभकर्ण है कि नहीं, नींद ज्यादा खाता है, इतना तक नींद भी ज्यादा, इसका इसलिए नहीं है। तो रावण का देश में जाओ, सब छोटा छोटा रावण कुंभकर्ण है, बाहर का बोलेगा तो गुस्सा हो जाएगा, नहीं सचमुच ही है, नहीं तो पशु है। हाँ? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन शूद्र भी ब्राह्मण से बड़ा हो नहीं सकता। मुचि है शुचि यदि कृष्ण भजे, शुचि है मोची यदि कृष्ण तय, अगर हरि भजन नहीं करेगा तो क्या किया जी नहीं। तो कहानी कहा नहीं, प्रोफेसर एंड बोट मैन एंड प्रोफेसर, कहा इधर बोला, प्रोफेसर जा रहा घर में इन ए बोट, कहानी, और एक मुची, नारद मुनि वैकुंठ जा रहा, और एक पंडित जी, वो शास्त्र है, सब शास्त्र पढ़ लिया, ये कहानी बताया तो बता रहा, एक मुची वो जूता मेरा मत करता, हाँ, लेकिन वो हरिभजन करता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का प्रसाद खाता, सब कुछ करता, लेकिन मुची है। और एक है ब्राह्मण, जब बोला वो पठन पाठन शास्त्र पाठ दूसरा को सीखा था, जैसा आप लोग का बता रहा, वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण महाभारत सब बताता है। नारद मुनि का काम क्या है, यहाँ हम देखा, पहले जब आता था, आज से 30-40 साल पहले,
तो हम एक मस्जिद देखा, मुझसे माइक में आवाज आता 5 दफे दिन में, सुना कि नहीं? कोई जगह, बहुत जगह में करने देता नहीं, यूरोप में बंद करो ये सब, हमारा असुविधा है, तुम मेकिंग नॉइस, नो यू लिसन ऑन योर ओन घर में। अभी यूपी में सरकार बंद कर दिया, हाँ? योगी सरकार, अरे ये 6 बजे खत्म करने पड़ेगा। अच्छा 6:10, 8-10 मिनट बाकी है, जल्दी। तो नारद मुनि को पूछा, दोनों ही जे नारद मुनि अब वैकुंठ जा रहा, हमको कृपा करके भगवान को पूछना जे कब मुझे कृपा करेगा, दोनों ही पूछा। हाँ, अब जाता था, उनको बुलाया, फिर बुला के पूछा हम कृपा करिए, क्या पूछना, कब हम भगवत धाम जाएगा, बैक टू गॉड, वी आर ऑल गोइंग टू बैक टू गॉड, वो भी पूछा। आपका मुंह का है भगवान को दर्शन मिलता, भगवत धाम हमारा कभी मिले, कब आपको ऐसा सौभाग्य होगा। ठीक है, पूछा, हम शॉर्ट करते थे, टाइम कम दिया। भगवान बोला, नारद मुनि, वो जो पंडित जी है शिक्षा देता, इतना उनका स्टूडेंट है, शिष्य है, हम कह नहीं सकता नहीं वो कब आएगा भगवत धाम। हाँ, नारद मुनि आश्चर्य हो गया, क्या है, क्या करे, इतना सब कुछ ज्ञान है, ये आएगा नहीं अभी, मुझी जल्दी आ जाएगा। ये क्या विचार आपका, ये कैसे आप ऐसे निर्णय लिया, हम समझ नहीं सकता नहीं, ये कुछ लिखा पढ़ा आदमी नहीं, ये मुची है, ये आपके पास जल्दी आ जाएगा। हाँ, नारद मुनि आप सब समझ जाएगा क्यों हम ऐसा निर्णय लिया, सिद्धांत लिया। कैसे, जब आपको पूछेगा वो दोनों, जब आप भगवत धाम गया, ठीक सच, अच्छा बोलिए वो क्या करता था, आप जब गया भगवान ने क्या करता था वो टाइम में, तो आप ये बोलना, तब आपको पता चल जाएगा। क्या बोलेगा ना, भगवान एक सुई के लेके उसे छिद्र है, छोटा छिद्र देखिए, एक मोटा अच्छा बच्चा हाथी को उसको देखिए घुसा रहा, इधर से उधर, उधर से उधर ले रहा, यही करता था। व्हाट वो पंडित को जब पास गया तो पंडित जी को जब पूछा, पंडित जी क्या नारद मुनि कब हम भगवत धाम जाएगा, भगवान क्या बोला, जल्दी बोलिए, हम जल्दी चला जाएगा। तो उत्तर तो अच्छा नहीं, उसके लिए निराश होने का बात है, तो कोई निराश होने का बात कोई कहना चाहता नहीं, इसलिए वो थोड़ा हेसिटेट कर रहा, हिंदी में क्या कहते उसको, वो हिचकिचा रहा, हिचकिचा रहा, हिचकिचा रहा, समझता, ही इज हेसिटेटिंग टू टेल, क्योंकि वो तो डिसअपॉइंटिंग आंसर है, वो समझ गया, कहने चाहता नहीं, क्या हुआ भगवान क्या बोला, हम जल्दी चला जाएगा, कहता नहीं, भगवान तो बार बार बोलने से भगवान तो बोला, क्या बोला, क्या बोला, कहने नहीं सकता, क्या, बहुत गुस्सा हो गया, आप सचमुच भगवत धाम किया, हाँ बोलिए तो आप जब गया क्या देखा, भगवान क्या करता था, तो वो बोला, अच्छा सुई का चित्र देखे हाथी को इधर से उधर, इधर से उधर ले जाता, कोई विश्वास करेगा, सब चिल्का को बोला, को सब गंभीर हो गया, ये असंभव है कि नहीं, लेकिन जागतिक विचार से तो असंभव है, थी
कि भगवान सर्वशक्तिमान, उनका अचिंत्य शक्ति है, उनका पूरा लीला ही ऐसा है, ऐसा काम करता जो कोई नहीं करने सकता, है कि नहीं? हाँ जी, ये सब झूठ बात बोलने आता, कोई विश्वास करके नारद मुनि, अब भागो यहां से, झूठ साथ बोलने से बात बोलने आता है। इधर हाथी को एक चीज जो देखे चुई का, इधर से इधर लेता है, उधर से उधर, कभी मत आना इधर हमारा पास, झूठ बात करता कैसे, कोई नहीं विश्वास करेगा। नारद मुनि समझ गया क्यों भगवान बोला, क्योंकि ये सब बताता भगवान का लीला। भगवान पहाड़ को उठा देता, बच्चा 6 साल का, लड़का बच्चा 7-8 साल का बच्चा, कृष्ण सब भक्त को रक्षा करता। 7 दिन 7 रात गोवर्धन पहाड़ को उठा दिया। इतना कितना लीला किया है कि नहीं? अब भगवान का अवतार भी करता शुकर रूप में आया, हिरण्यनाक्ष को मारने के लिए। हिरण्यनाक्ष पृथ्वी को पाताल में ले गया, पानी का नीचे। और शुकर रूप आप इतना बड़ा शुकर रूप, उसे शुकर आपके यहाँ जंगल में जरूर शुकर होगा, जो जंगल में ना तो शुआर, वो दांत है बड़ा, वो सब इसको फाड़ देता, शेर को साथ भी लड़ाई करने जाता है कि नहीं? तो उसके दांत है, इतना बड़ा शुकर रूप दिया, उसका दांत देखे पृथ्वी को उठा रहा दांत में, है कि नहीं? जो शुकर रूप जय जगदीश हरे, है नहीं? वो जो गाना है भजन का, क्या कहते थे, दशावतार स्तोत्र, इसे कितना कहानी है। छिट्टो बच्चा बामन देव भगवान पांव उठाया, 3 कदम में सब कुछ ले लिया, 2 कदम में सारा ब्रह्मांड ले लिया, बलि महाराज का राज को। तीसरा कदम कहाँ रखेगा? तो उसका पत्नी ना लड़की था, कहा पिताजी आप तो आपने को नहीं दिया अभी तक, इसका है। हाँ ठीक कहा तू, अच्छा हमारा सिर में रखिए, मुझको हम दे जी, हम दे देता। तो ये सब कोई आदमी विश्वास करेगा? सुन रहा विश्वास है जिसको, ये भक्त है कि नहीं? भगवान का अचिंत्य शक्ति में विश्वास रखना चाहिए। हम ब्राह्मण का पढ़ लिया, बेन का तो एक बात तो आपको सब पता ही है, इसलिए कहता टाइम होने वाला है। मुची को पास गया, मुची को जब बोला, मुझे आनंद नृत्य करने लगा, क्या तुम विश्वास करता है? अरे करेगा नहीं, भगवान करने से नहीं, कौन करेगा? इसलिए तो भगवान है, तुम विश्वास करता, जरूर विश्वास करता। बस समझ गया कि भगवान कहाँ भी आ जाएगा, कि भगवान जो कोई चीज कर नहीं सकता, जो असंभव है, ये जड़ जगतिक चीज है। भगवान तो ये जड़ जगत का चीज का बाहर है, नहीं उसको जड़ जगतिक विचार नहीं करना चाहिए उसका बारे में। तो पूछा तुम कैसे विश्वास करते? ये अंधविश्वास है। नहीं अंधविश्वास नारद मुनि, ये अंधविश्वास नहीं है। अच्छा तुम हमको समझा नहीं सकता, कैसे इसे तुम विश्वास कर लिया? तुम विश्वास करता? 100% हम विश्वास करते। कैसे? देखिए नारद मुनि, हम पेड़ का नीचे बैठा, आई एम सिटिंग अंडर दिस बैनियन ट्री, और उसका कितना फल है कि नहीं? बैनियन वृक्ष इधर भी है, इधर उधर, देखिए इतना लाल होता नहीं, उसको आप तोड़ो, अंदर में छोटा छोटा जैसा अभी सुई होता, उसका एंड होता, अंत उधर जितना छोटा उतना छोटा छोटा बीज हो जाए कि नहीं? अच्छे पेड़, इतना बड़ा पेड़ में कितना फल है, विशाल पेड़। ये बट वृक्ष कहाँ से आया? वो जो छोटा फल है इतना छोटा, उसमें छोटा छोटा बीज है, एक बीज से इतना बड़ा विशाल आया बट वृक्ष। अच्छा इतना छोटा बीज का अंदर इतना विशाल वृक्ष को भगवान अंदर में घुसा के रखा, ये संभव है तो क्यों नहीं संभव? नारद मुनि हैरान हो गया, अरे
ये कैसे इसको अच्छा विश्लेषण कर रहा, ये कुछ पढ़ाई की ही नहीं किया। ऐसा ही है भक्ति। इसलिए कहा जाता मुची अगर हरि भजन करे वो सूची बन जाता, और अगर सूची ब्राह्मण हरि भजन करता नहीं, उसको तो पढ़ाई करता, पंडित है, लेकिन भगवान उस पर बुद्धि नहीं दिया है, जो विश्वास करता नहीं है। स्कॉलर स्कॉलर इनके बड़ा बड़ा पंडित देखो, लेखा पढ़ा वाला, भक्त बनने चाहता नहीं। हाँ, वो सब विश्वास करते रहते, ये सब कुछ हुआ उसको बढ़ा के बता रहा। यही फर्क है। अगर हम लोग भगवत धाम जाने चाहता, अगर भगवान के सबको विश्वास करता, तो आसानी से आगे बढ़ेगा। ये बहन कैसे देखो, इसका कोई अस्त्र नहीं है, ब्राह्मण कैसे बहन को मार दिया? कि ब्राह्मण का शक्ति है। आप लोग जो तपस्या कर रहा, जो कोई ना सुबह उठ रहा, हर रोज उठते उठते आपको भी शक्ति मिलेगा। ऐसा बहुत कहानियां है। देखो एक दिन एक औरत बहुत सोती है, वो अपने पति को सेवा करता, दूसरे में कोई दूसरा आदमी में उसको आसक्ति नहीं है। तो एक दिन एक तपस्वी ऋषि क्या किया, बहुत तपस्या किया। जब गर्मी के टाइम में चार थार आग लगा के तपस्या करता, ठंडा के टाइम में गला तक पानी में रह के ठंडा पानी में तपस्या करता, पावर मिलता, शक्ति, ऐश्वर्य। एक दिन देखा ऐसा करते करते, पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा था। कौवा उसको कपड़ा का गंदगी कर दिया, हाँ, मल त्याग किया, उसको गुस्सा, कौन ऐसा किया? देखो ऊपर में कौवा, जब कौवा को देखा, कौवा भस्म हो गया। अरे कैसे भस्म हो गया? हम देखा, समझ गया उसको शक्ति, पावर मिला। अरे जो को पावर मिल जाता, वो इसको कुछ यूज करने चाहता, हाँ, इसका उपयोग करने चाहता, देखने चाहता, दिखाने चाहता। अभी इंडिया में सब बहुत है, आपका यहाँ भी होगा पहाड़ में। उसको जोग ऐश्वर्य है, बहुत हर कुछ कर नहीं सकता, साधारण आदमी नहीं करने सकेगा। जो कोई औरत आदमी हो प्राप्त कर नहीं सकता, हर एक किस्म का पावर। यहाँ बैठ के कोई को बुलाएगा, अभी मान लो यहाँ से 10 मील दूर में है, वो आ जाएगा गाड़ी में। ये सब सच है, ज्यादा बाहर का आदमी लोग को बोलेगा नहीं, वक्त तो नहीं है। वो देखने से अरे कैसे यहाँ से वृंदावन में कौन क्या कर रहा, वो शायद बता दे नहीं सकता। अभी तक बहुत किया, आप बोलेगा नहीं। अभी थोड़ा दो एक उदाहरण दिया, तो क्या किया, वो दिखाने के लिए भिक्षा में गया। साधु है नहीं, आप वृंदावन जाके घर में जाके राधे श्याम, घर से कोई आएगा, बाबा क्या चाहिए? ये लो, एक रोटी, कुछ आपका कोई है, हाँ, ये छाछ लो, थोड़ा अचार, ये खा लो, देता। तो गया भिक्षांग देही, हर एक जगह हर एक किस्म का। औरत बाहर आया, हम थोड़ा रुकिए, इंतजार कीजिए, हम थोड़ा काम पूरा करके आपको भिक्षा देगा। ठीक है भैया चलो। फिर कुछ टाइम बाद आके कहता, कुछ टाइम लगेगा, मैं पोती का सेवा कर रहा, आप थोड़ा इंतजार के काम करके ही अब देगा। थोड़ा वो दिखा तो ऐसे गंभीर हो गया। ऐसे और एक दफा आया, कह देता टाइम लग रहा, थोड़ा रुकिए, क्षमा करना। देखता है उसको आई ब्राउ, क्या कहते हैं इसको, वैसे ऊपर कर, गुस्सा हो गया। तो वो औरत ने कहा, गुस्सा मत होइए, गुस्सा मत होइए, रुकिए। गुस्सा हो गया, आंख क्या
आप बड़ा तपस्वी है, अब कौआ को भस्म कर देता, ऐसा इधर नहीं चलेगा। अरे कैसे पता लगा, ये अवरोध कैसे पता चला? उसका चला गया, हम क्या किया ये पता चला कैसे? ये तो हमको पहचानता नहीं। अरे इसके भी तो पावर है। हम कौआ का माफी में मुझे भी आप बस नहीं कर सकता, ऐसा करके उसको देख के बता, क्योंकि उसको भी पावर है। समझ गया? ये सोती है और पोती को सेवा करता है, पोती में आ सकता है, दूसरा में नहीं। तो औरत इसको भी शक्ति मिल जाता। तो इस तरह ये जो ब्राह्मण है, ये इसको सलाह दे रहा, आप ऐसे चलिए तो आप दीर्घ दिन जिंदा रहेगा, राजा वेन महाराज रहेगा, आपको प्रजा लोग भी खुश होगा, आपका ऊपर आनंद में रहेगा, उसको यज्ञ करने दीजिए। वो सुनेगा नहीं, तो पहले मीठा बात से बोला, लेकिन सुनता नहीं। मुझे पता राजा समझता क्या जैसा सती आदमी ठीक है, लेकिन जो असती है वो अपने जो उपपति है उसका लिए सब कुछ करता, पोती को बात सुनता नहीं, ये असती है। असती समझता, आप ऐसा है, आप लोग काम खिलाता, सब कुछ करता, हमको पूजा करना चाहिए, भगवान का यज्ञ करना कोई जरूरत नहीं, हम ही भगवान है। तो समझ गया ये बहुत अहंकारी है, हाई नो राजा। राजा को सुनना चाहिए। महाराज परीक्षित, जनक महाराज, बलि महाराज, जनक महाराज, परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, भगवान राम भगवान भी सब समय सलाह लेता, ब्राह्मण क्या कर रहा, कहा सलाह तो वैसे राज पूजा पालन करता है कि नहीं। ये असली राजा, अरे सुनता ही नहीं, ये अनार्य है, ये अशूर है, इसको मार देना चाहिए। ब्राह्मण का काम नहीं है मारना, लेकिन उसका पावर है, मार दिया। सुनता नहीं, अच्छा बात किया और हम हमको अपमान किया, कहते तुम बच्चा का माफी का, तो कोई ज्ञान नहीं है, इनएक्सपीरियंस, ये अपमान कर रहा। ब्राह्मण सहनशील है, लेकिन देखते हैं पूजा का लिए कल्याणकामी नहीं है, पूजा लोग असुखी है, ये तो कर्तव्य कर रहा नहीं, हम बताया जो सुनता नहीं, ठीक है इसको मार दो, मार दिया। ब्राह्मण की भी शक्ति है। आप कितना ब्राह्मण इधर है, हाथ उठाइए। अभी कलीजुग 2 पैसा से सुतली खरीद के हम ब्राह्मण है। क्या कौन ब्राह्मण, कौन गोत्र, भरद्वाज गोत्र, आप कौन, भट्टाचार्य, चक्रवर्ती, नीचा जात ब्राह्मण है। ऐसा चल रहा है कलीजुग, इसका शक्ति भी उतना नहीं है। आप भी जाओ पशुपतिनाथ, यहाँ ब्राह्मण है, बोलेगा ठीक है मंत्र तंत्र करेगा, नहीं पूजा करेगा। तो प्रभुपाद बोला पहले तुमको ब्राह्मण का गुण संपन्न होना चाहिए, तब तुम वैष्णव बन नहीं सकता। ऐसा खाली तिलक माला से वैष्णव नहीं होता, क्या गुण संपन्न हृदय से, तब वैष्णव का माफी का भगवत धाम चला जाएगा। जो करेगा वो चला जाएगा, और नहीं करेगा उसको टाइम लगेगा, he will take time to become Vaishnav, then go। सब स्कूल में जाता, सब यूनिवर्सिटी जाता, नहीं, सबको निकाल देगा, तुम फेल, नो। प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल बहुत फेल। कोई कोई संस्था में शुरुआत में 10,000 आदमी है, 50 साल बाद देखा जाता प्रतिशत में 5 है, आफ्टर 50 साल के बाद देखा जाता। क्यों? माया देवी परीक्षा करेगा, तुम भगवत धाम जाने चाहता, तुम क्वालिफाइड नहीं है, भागो यहां से। वो माया का मोहित होके चला जाएगा। राधा रानी परीक्षा करेगा, माया देवी है परीक्षा करेगा, भगवत धाम तुमको योग्यता अर्जन करना चाहिए। आई हैव मेड दिस सोसाइटी, हम प्रतिष्ठा किया,
पहले सबको ब्राह्मण बनाने के लिए, उसके बाद तुम वैष्णव। अगर तुम वैष्णव हो गया, तुम्हारा क्वालिफिकेशन है, तो ब्राह्मण का क्वालिफिकेशन तुम्हारा है ही है, ये तो है, वो तो और अच्छा है। हरे कृष्ण।